काव्या जब शादी करके अपने ससुराल आती है तो वो देखती है कि उसकी जेठानी नैना बहुत पतली और स्लिम है। घर में आए मेहमान भी अब काव्या के मोटापे का मजाक बनाते हैं और कहते हैं, ए काव्या बहू, अपने जेठानी से कुछ सीखो। देखो तुम्हारी जेठानी कितनी पतली और स्लिम है, वहीं दूसरी ओर तुम बहुत मोटी हो। और क्या बहन, देखो ना, जेठानी तो देवरानी के छोटी बहन लग रही है। अरे बस भी करो, मेरी बहू का मजाक बनाना। क्या हुआ अगर देवरानी जेठानी से मोटी है तो? हाँ? हम क्या कह रहे हैं? हम तो वही कह रहे हैं जो देख रहे हैं। सच भी ना बोले अब बहन। इस तरह से घर आए मेहमान काव्या के मोटापे का मजाक बनाते हैं और ये सब देखकर काव्या अपनी जेठानी नैना से जलने लगती है और मन ही मन में खुद से कहती है, आज इस स्लिम जेठानी की वजह से सभी मेहमानों ने मेरा मजाक उड़ाया है। पर कोई बात नहीं, आप भी मेरी तरह मोटी होने वाली हैं जेठानी जी, क्योंकि अब बिगड़ने वाला है आपका डाइट। इस तरह काव्या के दिमाग में नैना की डाइट बिगाड़ने का खतरनाक प्लान बन जाता है। अब काव्या घर से मेहमानों के जाने का इंतजार करने लगती है और जैसे ही सारे मेहमान घर से जाते हैं वैसे ही काव्या लग जाती है अपने मिशन पर। ऐसे ही एक दिन घर में सब पूरी, पापड़ और तेल में बनी हुई चीजें खा रहे होते हैं, तो वहीं दूसरी ओर नैना सैलेड और कुछ उबली हुई सब्जियां खा रही थी। ये देखकर काव्या अपनी जेठानी से कहती है, अरे जेठानी जी, आप ही ना हर समय ये घास फूस और उबली हुई सब्जियां खाती रहती हैं। आपको तो मैं आज अपने हाथ का खाना खिलाऊंगी। इस तरह काव्या तेल से बनी चीजें जैसे पूरी, पापड़ इसकी प्लेट में रख देती है और ये देखकर नैना काव्या से कहती है, अरे काव्या, बस भी करो, मैं ये सब चीजें नहीं खाती। मैं अपनी डाइट का पूरा ख्याल रखती हूँ और यही वजह है कि मेरी उम्र 30 के होने के बावजूद भी मैं अभी तक 20 की नजर आती हूँ और मेरा फिगर भी इतना अच्छा है। अरे बहू, कोई बात नहीं, आज पहली बार काव्या बहू इतना प्यार से तुझे खाना दे रही है। मना मत कर, बेचारी का दिल टूट जाएगा। अब खा ले, थोड़ा सा खा लेना। पर मम्मी जी, प्लीज दीदी, और वैसे भी दीदी, जिस तरह आप डाइट कर रही हो ना, मुझे तो डर है किसी दिन तेज हवा चले और आप काव्या, डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि ऊपर से मैं जितनी पतली और स्लिम दिखाई देती हूँ ना, अंदर से उतनी ही स्ट्रांग हूँ। और मेरी फिगर को पतली फिगर नहीं कहते, 0 साइज फिगर कहा जाता है। आज के लिए मेरा खाना इतना है, अब मैं चलती हूँ, सुबह मुझे मॉर्निंग वॉक पर भी जाना है। ओह, तो ये सब्जियां खाकर डाइट फॉलो करती हैं, हाँ? और मोटी ना हो इसलिए हमेशा सुबह वॉक पर जाती हैं। पर कोई बात नहीं जेठानी जी, अब आपकी देवरानी आ गए हैं आपको मोटा करने के लिए। अब क्या था, अब काव्या को पता चल चुका था कि किस तरह उसे अपनी जेठानी को अपनी तरह मोटा करना है। बस इसीलिए जब नैना वॉशरूम में फ्रेश हो रही थी तो काव्या चुपके से नैना के कमरे में जाती है और नैना ने जो 4 बजे का अलार्म लगाया था उसे बंद कर देती है, जिस वजह से नैना की अगली सुबह आँख ही नहीं खुलती और वो सुबह 7 बजे उठती है। जब नैना सुबह 7 बजे उठती है तो काव्या बहुत खुश हो जाती है और खुद से कहती है, जेठानी जी, ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे देखो होता है क्या। अब तो जेठानी जी हो जाएंगे देवरानी जैसे मोटे। इस तरह काव्या का पहला प्लान सक्सेसफुल हो जाता है, जिसके बाद काव्या अपने हाथों से नैना के लिए गर्मा गर्म चाय बना कर लाती है। क्या हुआ दीदी, आज आप बड़ी परेशान दिखाई दे रही हैं। कोई बात है क्या जो आपको परेशान कर रही है? कुछ नहीं,
मैंने अलार्म लगाया था, पर पता नहीं वो कैसे बजा ही नहीं, और इसी वजह से मेरा मॉर्निंग वॉक भी रह गया। खैर, मेरा जिम जाने का समय हो चुका है, मैं जा रही हूँ। अरे अरे भाभी, रुक जाइए, चले जाइएगा, पहले चाय तो पी लो। नहीं नहीं काव्या, मैं चाय नहीं पीती, मैं सिर्फ ग्रीन टी पीती हूँ या फिर एनर्जी ड्रिंक। ये कहकर नैना जिम जाने के लिए तैयार होने लगती है। उसके बाद काव्या नैना की एनर्जी ड्रिंक को बदल देती है और नैना की ग्रीन टी में शक्कर मिलाकर ले आती है। जब नैना उसे पीती है तो काव्या से कहती है, काव्या, तुमने मेरी ग्रीन टी में शक्कर मिलाई है क्या? दीदी, बिना शक्कर के भी कोई चाय होती है क्या? चाय तो शक्कर के साथ ही बनती है। अरे काव्या, शक्कर में फैट होती है, कभी भी ग्रीन टी में शक्कर नहीं मिलाई जाती। एनीवे, मैं जिम जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगी। इस तरह से पूरा दिन गुजर जाता है। काव्या किसी न किसी तरह नैना की डाइटिंग बिगाड़ती रहती है। इस तरह एक दिन नैना की सास कोमल का जन्मदिन होता है और काव्या अपनी सास का जन्मदिन मनाने के लिए अपनी सास के हाथों केक कटवाती है और ज़बरदस्ती नैना को खिलाते हुए कहती है, दीदी दीदी, आप हमेशा अपना डाइट फॉलो करती रहती हैं, पर एक दिन केक खा लेंगी तो कुछ नहीं हो जाएगा, इसीलिए आप प्लीज़ मेरे हाथों से केक खा लीजिए ना। और वैसे भी आज तो मम्मी जी का जन्मदिन है, क्या आज आप मम्मी जी के जन्मदिन का केक भी नहीं खाएंगी? अरे अरे काव्या, नैना बोल ही रही होती है कि काव्या ज़बरदस्ती उसके मुंह में केक ठूस देती है और फिर रात को खाने के टेबल पर उसके सलाद की जगह पर घी में लिपटे आलू के पराठे उसे खिलाती है। और इस तरह से नैना का डाइट बिगड़ जाता है, जिस वजह से नैना भी काव्या की तरह अब थोड़ी सी मोटी हो जाती है। अपनी जेठानी को मोटा होता देख काव्या बहुत खुश होती है और मन ही मन में कहती है, आखिरकार मेरी मेहनत रंग ले आई, अब मेरी प्यारी जेठानी भी मेरी तरह मोटी हो रही है। अब कोई भी मेरा मजाक नहीं उड़ाएगा और ना ही कोई अब जेठानी जी की तारीफ करेगा, क्योंकि अब जेठानी और देवरानी दोनों एक जैसी हो चुकी हैं। अगर दोनों एक जैसी हैं तो कौन किसकी तारीफ करेगा और किसकी बुराई? हा 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 हा। जहाँ काव्या अपनी जेठानी को मोटा होता देख खुश हो रही थी, वहीं दूसरी ओर नैना खुद को मोटा होता देख परेशान हो रही थी और पहले से भी ज़्यादा सख्ती से डाइट को फॉलो करने लगती है और वो शाम को भी वॉक पर जाने लगती है, योगा करती है। नैना हर वो चीज़ करती है जिससे वो जल्द से जल्द पतली हो सके और आखिरकार नैना की ये मेहनत रंग भी लाती है और वो बहुत जल्द फिर से पतली हो जाती है। और ये देखकर काव्या की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। अरे ये क्या, जेठानी जी तो पहले की तरह फिर से स्लिम हो गई। हे भगवान, मेरी तो सारी मेहनत पर पानी फिर गया। पर कोई बात नहीं, अब की बार मैं पहले से दुगनी मेहनत करूंगी और आपको पहले की तरह मोटा बना दूंगी। एक बार फिर काव्या अपनी जेठानी को स्लिम देखकर उससे जलने लगती है और काव्या की एक बार फिर से नैना की डाइट को पूरी तरह बिगाड़ने की कोशिश नाकाम हो जाती है। पर उसकी जेठानी अपनी मेहनत से अपनी देवरानी की हर कोशिश को नाकाम बना देती है।